न्यूट्रॉन स्टार्स बहुत ही फैसिनेटिंग चीजें हैं। ये इनक्रेडिबली डेंस होते हैं। सोचो, हमारे सूरज जितना मैस एक सिटी के साइज के गोले में समा जाए। बस वही है न्यूट्रॉन स्टार। ये कॉस्मिक रेलिक्स बड़े बड़े स्टार्स की एक्सप्लोसिव डेथ से बनते हैं। ये हमें यूनिवर्स के एक्सट्रीम फिजिक्स की झलक दिखाते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स जायंट एटॉमिक न्यूक्लियाई जैसे होते हैं जिन्हें ग्रेविटी पकड़े रहता है। ये इतने डेंस होते हैं कि एक चम्मच भर का वजन धरती पर अरबों टन होगा। ये एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट्स हमारी फिजिक्स की समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। ये हमें चैलेंज करते हैं इनके मिस्ट्रीज को सुलझाने के लिए। न्यूट्रॉन स्टार्स सिर्फ फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं स्टडी के लिए, ये कॉस्मिक लैबोरेटरीज भी हैं। ये हमें नेचर के फंडामेंटल लॉज को एक्सट्रीम कंडीशंस में स्टडी करने देते हैं। ये कंडीशंस धरती के किसी भी लैबोरेटरी में रेप्लिकेट करना इम्पॉसिबल है। अगले सेक्शंस में हम इन एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए एक जर्नी पर निकलेंगे। हम इनकी फॉर्मेशन, कंपोजिशन और माइंड बॉगलिंग फिजिक्स के बारे में जानेंगे जो इन्हें गवर्न करती है। फास्टन योर सीट बेल्ट्स, स्पेस एक्सप्लोरर्स। हमारा कॉस्मिक एडवेंचर अभी शुरू हुआ है। एक स्टार का लाइफ साइकिल कॉस्मिक एवोल्यूशन की एक फैसिनेटिंग कहानी है। स्टार्स गैस और डस्ट के कोलैप्सिंग क्लाउड से बनते हैं। ये लाखों या अरबों सालों तक ब्राइटली शाइन करते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी हमेशा के लिए नहीं रहती। मैसिव स्टार्स जो हमारे सन से बहुत बड़े होते हैं अपनी लाइफ खत्म करते हैं एक स्पेक्टेकुलर एक्सप्लोजन में जिसे सुपरनोवा कहते हैं। जब एक मैसिव स्टार का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो अपने ग्रेविटी के अगेंस्ट खुद को सपोर्ट नहीं कर पाता। कोर रैपिडली कोलैप्स हो जाता है। ये कोलैप्स कोर को इनक्रेडिबली हाई डेंसिटीज तक कंप्रेस कर देता है। स्टार की आउटर लेयर्स फिर स्पेस में एक ब्रिलियंट सुपरनोवा एक्सप्लोजन में इजेक्ट हो जाती है। कोलैप्सिंग कोर का फेट उसके मास पर डिपेंड करता है। अगर कोर का मास एक सर्टेन लिमिट से ऊपर है, जिसे चंद्राशेखर लिमिट कहते हैं, तो कोलैप्स कंटिन्यू होता है। इससे एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है। चंद्राशेखर लिमिट हमारे सन के मास का लगभग 1.4 टाइम्स होता है। एक कोलैप्सिंग स्टार के हार्ट में इमेंस प्रेशर की कल्पना करो। इट्स माइंड बॉगलिंग। ये प्रेशर इतना इंटेंस होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को कंबाइन होने पर फोर्स करता है। ये न्यूट्रॉन्स बनाते हैं, इसलिए इसका नाम न्यूट्रॉन स्टार है। न्यूट्रॉन स्टार्स सिर्फ इनक्रेडिबली डेंस ही नहीं होते, ये इनक्रेडिबली स्ट्रेंज भी होते हैं। एक न्यूट्रॉन स्टार के अंदर का मैटर धरती पर हमारे एक्सपीरियंस से बिल्कुल अलग होता है। इसे डिजेनरेट मैटर कहते हैं। डिजेनरेट मैटर क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज से गवर्न्ड होता है। इसमें काम करने वाला एक की प्रिंसिपल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के हिसाब से दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स एक ही क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकते। एक न्यूट्रॉन स्टार में ये प्रिंसिपल न्यूट्रॉन्स को और कोलैप्स होने से रोकता है। ये एक प्रेशर क्रिएट करता है जो इमेंस ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट काम करता है। न्यूट्रॉन स्टार्स में एक और फैसिनेटिंग फिनोमिनन है, सुपरफ्लूइडिटी। सुपरफ्लूइडिटी मैटर का एक स्टेट है जहां जीरो विस्कोसिटी होती है। एक ऐसे लिक्विड की इमेजिन करो जो बिना किसी रेजिस्टेंस के फ्लो करे। वही है सुपरफ्लूइडिटी। न्यूट्रॉन स्टार्स में सुपरफ्लूइडिटी कोर में होती है, ऐसा माना जाता है। ये स्टार के कूलिंग रेट और रोटेशनल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कर सकता है। न्यूट्रॉन स्टार्स जायंट क्वांटम लैबोरेटरीज जैसे होते हैं। ये हमें इन स्ट्रेंज क्वांटम फिनोमेना को एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में स्टडी करने देते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स सिर्फ अपनी डेंसिटी और क्वांटम प्रॉपर्टीज के लिए ही फैसिनेटिंग नहीं है, ये अपनी रोटेशनल स्पीड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए भी फैसिनेटिंग है। जैसे ही एक मैसिव स्टार का कोर कोलैप्स होता है, वो तेजी से स्पिन करने लगता है, जैसे एक स्पिनिंग फिगर स्केटर अपने आर्म्स को अंदर खींचे। ये रैपिड रोटेशन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का एक कॉन्सिक्वेंस है। कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स, जिन्हें पल्सर्स कहते हैं, अपने मैग्नेटिक पोल्स से रेडिएशन के बीम्स एमिट करते हैं। ये बीम्स स्पेस में स्वीप करते हैं जैसे एक लाइट हाउस के बीम्स। अगर धरती इन बीम्स के पाथ में होती है तो हम इन्हें रेडिएशन के पल्सेस के रूप में डिटेक्ट करते हैं। ये पल्सेस इनक्रेडिबली रेगुलर होते हैं। ये कॉस्मिक क्लॉक्स की तरह एक्ट करते हैं, जिससे एस्ट्रोनॉमर्स को वाइड रेंज ऑफ फिनोमेना स्टडी करने में हेल्प मिलती है। इसमें इंटरस्टेलर मीडियम और ग्रेविटी के प्रॉपर्टीज शामिल हैं। पल्सर्स एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एसेंशियल टूल्स हैं। ये स्पेस की वास्टनेस के बारे में इंसाइट्स देते हैं। सेक्शन 5, जब न्यूट्रॉन स्टार्स टकराते हैं, एक गुरुत्वाकर्षण सिम्फनी।
दो न्यूट्रॉन स्टार्स की कल्पना करो जो एक ग्रेविटेशनल डांस में लॉक्ड हैं। वो क्लोजर और क्लोजर स्पाइरल करते हैं। उनका इमेंस ग्रेविटी स्पेस टाइम के फैब्रिक को वॉर्प करता है। जब वो फाइनली कोलाइड करते हैं तो ये अनइमेजिनेबल पावर का एक कैटेक्लिज्मिक इवेंट होता है। ये इवेंट यूनिवर्स में रिपल्स भेजता है। इन रिपल्स को ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। न्यूट्रॉन स्टार कोलिजन से ग्रेविटेशनल वेव्स की पहली डिटेक्शन 2017 में एस्ट्रोनॉमी में एक लैंडमार्क अचीवमेंट थी। इसने आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के थ्योरी के एक की प्रेडिक्शन को कंफर्म किया। इस डिटेक्शन ने यूनिवर्स में एक नई विंडो खोली। ये हमें इन वायलेंट कॉस्मिक इवेंट्स को अनप्रेसिडेंटेड डिटेल में स्टडी करने देता है। न्यूट्रॉन स्टार्स का कोलिजन सिर्फ ग्रेविटेशनल वेव्स का सोर्स नहीं है, ये हैवी एलिमेंट्स के लिए एक कॉस्मिक फैक्ट्री भी है। इन मर्जर्स के दौरान रिलीज होने वाली इंटेंस एनर्जी आयरन से हैवियर एलिमेंट्स क्रिएट कर सकती है। ये एलिमेंट्स फिर पूरे यूनिवर्स में स्कैटर हो जाते हैं। ये प्लैनेट्स और लाइफ के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स बन जाते हैं। हम सब स्टार स्टफ से बने हैं और उस स्टार स्टफ का कुछ हिस्सा कोलाइडिंग न्यूट्रॉन स्टार्स के फायरी हार्ट्स में बना है। सेक्शन 6 मैग्नेटर्स, ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक। अगर न्यूट्रॉन स्टार एक्सट्रीम है तो मैग्नेटर्स अल्टीमेट कॉस्मिक पावर हाउसेस हैं। मैग्नेटर्स एक स्पेशल टाइप के न्यूट्रॉन स्टार हैं। इनके पास नोन यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड्स धरती के मैग्नेटिक फील्ड से ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं। इन अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स का ओरिजिन अभी भी एक मिस्ट्री है। एक थ्योरी के अनुसार ये न्यूट्रॉन स्टार के कोर में रैपिड रोटेशन और कन्वेक्शन से जेनरेट होते हैं। ये इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड्स एनर्जी के पावरफुल बर्स्ट्स ट्रिगर कर सकते हैं। इन बर्स्ट्स को मैग्नेटर जायंट फ्लेयर्स कहते हैं। मैग्नेटर जायंट फ्लेयर्स यूनिवर्स के सबसे एनर्जेटिक इवेंट्स में से हैं। एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में ये हमारे सन से ज्यादा एनर्जी रिलीज कर सकते हैं जितना वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में एमिट करेगा। ये फ्लेयर्स वास्ट कॉस्मिक डिस्टेंसेस से ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। ये इन ऑब्जेक्ट्स में काम कर रहे एक्सट्रीम फिजिक्स के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं। सेक्शन 7 न्यूट्रॉन स्टार्स और डार्क मैटर के रहस्य। ब्रह्मांड मिस्ट्रीज से भरा है। सबसे प्रोफाउंड मिस्ट्रीज में से एक है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की नेचर। डार्क मैटर लाइट को इमिट, रिफ्लेक्ट या अब्सॉर्ब नहीं करता। ये यूनिवर्स के मैस का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बनाता है। दूसरी तरफ डार्क एनर्जी एक मिस्टीरियस फोर्स है जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सेलरेट कर रही है। वैसे तो हम डार्क मैटर को डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन हम विजिबल मैटर पर इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स के थ्रू इसके प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स अपने इंटेंस ग्रेविटेशनल पुल के साथ डार्क मैटर की नेचर के क्लूज रख सकते हैं। कुछ थ्योरीज के अनुसार डार्क मैटर पार्टिकल्स न्यूट्रॉन स्टार्स द्वारा कैप्चर किए जा सकते हैं। ये पार्टिकल्स स्टार के कोर में अक्यूमुलेट हो सकते हैं, पोटेंशियली एक डेंस डार्क मैटर कोर बनाते हैं। ये न्यूट्रॉन स्टार के प्रॉपर्टीज जैसे इसके स्पिन और कूलिंग रेट को अफेक्ट कर सकता है। इन प्रॉपर्टीज को स्टडी करके एस्ट्रोनॉमर्स डार्क मैटर की इल्यूसिव नेचर के बारे में इनसाइट्स पाने की उम्मीद करते हैं। सेक्शन 8 न्यूट्रॉन स्टार्स के भविष्य में झांकना। न्यूट्रॉन स्टार्स इनक्रेडिबली लॉन्ग लिव्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। ये बिलियंस ऑफ ईयर्स तक एग्जिस्ट कर सकते हैं, ग्रेजुअली टाइम के साथ कूल डाउन होते हुए। लेकिन इन कॉस्मिक रेमनेंट्स का अल्टीमेट फेट क्या है? जैसे जैसे न्यूट्रॉन स्टार्स एज होते हैं, इनका रोटेशन स्लो डाउन हो जाता है और इनके मैग्नेटिक फील्ड्स वीकन हो जाते हैं। कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स इवेंचुअली इनविजिबल हो सकते हैं, कॉस्मिक बैकग्राउंड में फेड होते हुए। दूसरे न्यूट्रॉन स्टार्स या ब्लैक होल्स के साथ कोलाइड कर सकते हैं और भी पावरफुल ग्रेविटेशनल वेव इवेंट्स क्रिएट करते हुए। न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी एक ऑनगोइंग एंडेवर है। नए टेलीस्कोप्स और डिटेक्टर्स के ऑनलाइन आने के साथ हम इनके और सीक्रेट्स जानने की उम्मीद कर सकते हैं। ये कॉस्मिक लैबोरेटरीज हमारी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज को पुश करते रहेंगे। ये यूनिवर्स के मोस्ट फंडामेंटल लॉज के बारे में इंसाइट्स देंगे। सेक्शन 9 न्यूट्रॉन स्टार्स। अजूबों का एक ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है। सुपरनोवे में इनके एक्सप्लोसिव बर्थ से लेकर डार्क मैटर के मिस्ट्रीज को अनरैवल करने में इनके पोटेंशियल रोल तक न्यूट्रॉन स्टार्स एंडलेस फैसिनेशन के ऑब्जेक्ट्स हैं। ये कॉस्मिक लैबोरेटरीज हैं जो हमें एक्सट्रीम कंडीशंस में फिजिक्स स्टडी करने देते हैं। ये कंडीशंस धरती पर रेप्लिकेट करना इम्पॉसिबल है,
जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे, न्यूट्रॉन स्टार्स अनडाउटेडली हमें सरप्राइज और अमेज करते रहेंगे। ये हमें कॉस्मोस की वास्टनेस और वंडर की याद दिलाते हैं। तो अगली बार जब आप नाइट स्काई की तरफ देखें तो इन इनक्रेडिबली डेंस और फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स को याद रखें। ये उस यूनिवर्स की पावर और ब्यूटी का प्रमाण है जिसमें हम रहते हैं। इन कॉस्मिक पावर हाउसेस पर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करें।